नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तमाम और अहम खबरों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग पहले तैयारी करते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक बात भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं कही। बस बीजेपी ने इतना कहा है कि उल्टा लटका देंगे। ये धमकी वाली बात गली मोहल्ले में दादा लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या करेंगे यह नहीं बताया। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी की नीयत है कि सरकार में आया जाए और छत्तीसगढ़ को सारी खदान फैक्ट्रियां अडानी को सौंप दे। बहुत लोगों की बात होती रहती है, बहुत सारे हवाबाजी भी होती रहती है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई तभी तक के दिखाई नहीं दिया। बहुत लोगों के बारे में बहुत सारे गॉसिप चलते रहते हैं, तो उस अफवाह हम किस हमने दी। भारत सरकार से मैंने पत्र लिखा कि भाई उसका हिस्सा हमको दो, नहीं दिए हैं। लेकिन राहुल जी के ही मंच में मैंने घोषणा की, भारत सरकार दे न दे इनको हम पैसा देंगे। दूसरी बात, भारत सरकार ने सर्वे नहीं कराया, उसके भी पत्र मैंने लिखा। 2021 में होना था, आर्थिक सर्वेक्षण होना था, नहीं हुआ। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल को कराया था, उसमें भी 10 लाख लोग पात्रता रखते हैं, तो उन 10 लाख लोगों को भी हम आवाज देंगे। प्रियंका गांधी जी ने घोषणा की, कुल मिला के 17.5 लाख लोगों को आवाज दिया जाएगा। बड़ी घोषणा प्रियंका जी के द्वारा किया गया। तो आरोप झूठे हैं। और ये तो जब हम विपक्ष में थे तो विपक्ष के लोग पहले तैयारी करते हैं, पहले हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी एक बात भी छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने नहीं कही, केवल इतना कहा उल्टा लटका देंगे। और महाघोटालेबाज के वो नामांकन में गए थे, लटकाना तो उसको था, वो कर नहीं रहे हैं और उल्टा लटका के सीधा कर देंगे बोलते हैं। तो ये धमकी वाली बात जो गली मोहल्ले में जो दादा लोग करते हैं ना, उस प्रकार की भाषा है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या करोगे ये नहीं बताया। मतलब आपकी नीयत ये है कि कैसे करके सरकार को बदनाम किया जाए और बदनाम करके सत्ता में आया जाए और सारे जो संपत्ति छत्तीसगढ़ की जितने खदान है, फैक्ट्री है, सबको अडानी सौंप दो। इनका एकमात्र एजेंडा है, इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। चाहे नगर नार स्टील प्लांट हो, चाहे खदान हो, चाहे कोयला खदान हो, चाहे लोहा खदान हो, सबको अडानी सौंपना चाहते। 3 घोषणाएं हमने की। पहली बात, जातिगत जनगणना करेंगे, नंबर 1 जो राहुल जी ने घोषणा की। दूसरा, विधानसभा में मैंने कहा था 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, उसकी व्यवस्था होगी। 17.5 लाख परिवार को आवास देंगे, ये तीसरी बड़ी घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी अभी एक तक वो शुरुआत तक नहीं की है। हमारी सत्ता में रहते 3 घोषणा हमने कर दी। सर, पिछली बार की घोषणा पत्र से कितना ज्यादा और बेहतर होगा, कितना नया कुछ? देखो, आधार से फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे नरवा प्रोग्राम हमारा चल रहा है ना, ऑनगोइंग प्रोग्राम है। 13,000 15,000 कर लिए हैं, 15,000 अभी और बचे हैं, उसको नाला भी रिचार्जिंग करना है। गौठान 10,500 हमने बनाए हैं, उसको बढ़िया से उसका और मजबूतीकरण करना है, ताकि लोगों के वो आय के साधन बने। रिपा हमने 300 शुरू किए, उसको आगे बढ़ाएंगे, उससे रोजगार लोगों को मिलेगा। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोग्राम है जो चलना ही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के सांची में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर शिवराज ने चुनाव में बीजेपी की फिर से सरकार बनने की जनता से अपील की। आज का दिन पूजा का दिन है, महागौरी जातकम। आज देवी जी गौरी के स्वरूप में है, हम सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करती है। आपको लगा होगा अच्छा मुख्यमंत्री अष्टमी के दिन ही आ रहा है, लेकिन अकेले आने में बाकी लगे भी जा रहा हूं, क्योंकि चुनाव त्योहारों में ही आ गया। दशहरे के दिन भी प्रचार करूंगा मैं और दिवाली के दिन भी नहीं छोड़ूंगा, महाविजय के लिए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन महाअष्टमी होने के बावजूद भी आज देवनगर में आप पधारे, आपने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया और भैया पे भरोसा किया
मैं भी आपको वचन देता हूं, जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आज मां से यही प्रार्थना करता हूं, हे मां गौरी मैया, ये देवनगर में जनता यहां बैठी है, देवनगर की जनता, सांची रायसेन जिले की जनता पर, मध्य प्रदेश की जनता पर मेरी मां कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना। ये सब सुखी रहे, सबका सब निरोग रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और मेरी मां ऐसी कृपा करना कि इनके पांव में कभी कांटे भी न कर पाए। अपने लिए अपनी जनता ही भगवान है, जनता की सेवा भगवान की पूजा है। देवनगर और आसपास के बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार 7 साल कांग्रेस आ गई थी, एक एक योजना अपनी बंद कर रही थी, लेकिन आज देखो मेरी लाडली बहनें भी बैठी, मेरे लिए तो देवी मां का स्वरूप मेरी बहनें हैं। मैं सब बहनों को प्रणाम करता हूं, बेटियों की पूजा करता हूं, बहनों के भी पांव धोकर पानी माथे पे लगाता हूं। ये जीवित जागृत देवियां हैं। और आज नवरात्रि के अवसर पर मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, बचपन से मैंने बेटा और बेटी में भेद होते हुए देखा। भैया सामने से मत करो, बहनों को विज्ञान को यार, कभी कभी तो भाई और बहन मिलते हैं, आप ढंग से देखने रहे तो मेरी बहनों को मैंने अपने गांव में भी बचपन में बेटा बेटी में भेद देखा। बेटा आ जाए तो बधाई गाओ, खुशियां मनाओ, ढोल बजवाओ, हवाई फायर करो, और बेटी पैदा हो गई तो मरिए का चेहरा उतर जाए, बेटी नहीं हो गई वो आपस हो गई, और हालत इतनी खराब हो गई। आपकी तकलीफ कम करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। केवल इतने ही नहीं, डॉक्टर साहब ने अभी अस्पतालों की व्यवस्था, हमने मेडिकल कॉलेज खोला, रायसेन में फैसला किया कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, बीमार हो जाए तो स्वेच्छानुदान से भी इलाज, और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी इलाज, ताकि गरीब और किसान बीमार हो जाए तो कम से कम चैन से रहता है। अगर दूसरी तरफ से आप मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ, लाडली बहना 4 महीना 12,500, किसान सम्मान निधि की तो भैया 1000 रुपये मिल रही है। किसान भाई लोग मिल रही कि नहीं मिल रही? प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि मैं 6,000 दूंगा, तो 2,000 की 3 किस्तों में प्रधानमंत्री जी जाते हैं। मैं बना 4थी बार मुख्यमंत्री, आपने बनाया डॉक्टर प्रोग्राम को जिता के, तो मेरे जिले की 4थी बार बनाए तो 4,000 सुविधा, तो हमने पहले 4,000 सुविधा बढ़ा के 6,000 कर दी। अब 6,000 पीएम चाहते हैं, 6,000 सीएम चाहते हैं। हर 2 महीने में 2,000, पहले 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। ये तो सीधे सीधे खाते में आ रहे भैया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम ही सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने मोहब्बत नहीं झूठ की दुकान खोली है। मैं उनसे पूछता हूं, वह महाझूठ पत्र तो ले आए हैं, पहले वचन पत्र का क्या हुआ? वही सर्वे करा रहे हैं, वही टिकट बांट रहे हैं। टिकट में गड़बड़ी हो तो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। नेतृत्व में समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश को देश के 3 प्रमुख राज्यों की अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए हम सब कार्यकर्ता 26 दिन और रात काम में जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी की महाविजय जनता के समर्थन और आशीर्वाद से सुनिश्चित करेंगे। मैं भी काम में जुट गया हूं और कार्यकर्ता साथी भी, हमारा बाकी नेतृत्व भी काम में जुट रहा है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में बीडी शर्मा जी और उनकी पूरी टीम हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, उनके मार्गदर्शन में
हम भारी विजय इस चुनाव में प्राप्त करेंगे। हम वादे नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है। उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है। रोज झूठ परोसो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महाझूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ? अगर किसानों का ही देख लें तो कांग्रेस ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, सबका कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था किसानों को फसलों पर समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे, 1 पैसा बोनस देने का काम नहीं किया। इनने कहा था कि ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ देंगे। इनने फसल बीमा योजना का लाभ देना तो दूर, आरबीसी 6-4 का लाभ भी किसानों को तब नहीं दिया जब उनकी फसलें बाढ़ और अतिवृष्टि में बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। कांग्रेस एमपी के सिवनी में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मैं आपका पड़ोसी हूं, पर आपने मेरा लाभ नहीं उठाया। 34 साल से कांग्रेस का उम्मीदवार यहां नहीं जीता है। मेरी भी इच्छा है कि मैं सिवनी को छिंदवाड़ा बनाऊं। मैं सालों तक ये कहता रहा, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। मैं आपका पड़ोसी और आपने लाभ नहीं उठाया मेरा, आपने लाभ नहीं उठाया। और 34 साल से कांग्रेस का उम्मीदवार यानी जीता। 18 साल कोई काम नहीं हुआ। नौजवानों समझ लीजिए ये बात। इसीलिए मुझे दुख होता है। आप कहते हैं सिवनी का करो, छिंदवाड़ा से तुलना करते हैं, पर ये याद रखिएगा छिंदवाड़ा के सभी विधायक कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के नगर निगम, वहां के नगर निगम का महापौर कांग्रेस का है। एक 32 साल का लड़का है आदिवासी, वो छिंदवाड़ा का महापौर है। तो मेरी भी तमन्ना थी, मेरी भी इच्छा है कि सिवनी को मैं छिंदवाड़ा बनाऊं। मैं ये सालों कहता गया, पर आपने मौका नहीं दिया। मुझे याद है जब पेंच की योजना बननी थी, 2 प्रपोजल थे, 2 सुझाव थे। उतनी ही बनाओ, उतनी जमीन डुबाओ जिसका उपयोग छिंदवाड़ा में होए, नहीं तो इतनी सारी जमीन डुबाइए कि सिवनी को भी फायदा होए। मैंने कहा मैं चाहता हूं सिवनी को भी फायदा होए। और जमीन डूबती है, मैं उसका सामना करूंगा। कितने गांव उखड़ गए, कितना विरोध हुआ कि आप ये सिवनी के लिए क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मैं न्याय करना चाहता हूं, पेंच की योजना है, मैं न्याय करना चाहता हूं। तो आज ये तस्वीर आपके सामने है, आपकी सिवनी की तस्वीर, प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जातिगत मतगणना का विरोध किया है, पिछड़े वर्ग का सदैव विरोध किया है, मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया, और आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्ग की बात कर रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। इस कांग्रेस पार्टी ने सदैव जातिगत मतगणना का विरोध किया है, चाहे मंडल कमीशन के समय में, चाहे जब उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया था वीपी सिंह जी के समय में, पूर्ण रूप से कांग्रेस ने विरोध की, पिछड़े वर्ग का सदैव विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव दलित समाज का शोषण किया है, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया,
जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, उनको उसे पद्मश्री से शोभान्वित किया, वो कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करेगी? अपना गिरेबान में झांके दूसरों पर टिप्पणी करने के पहले। और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करती है, अब समय आ चुका है। 17 नवंबर में मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जो भ्रष्टाचार किया इन्होंने, जो वादा खिलाफी किया मध्य प्रदेश में, पूर्ण रूप से उसका दंड मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को। मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी होने के बाद टिकट के दावेदारों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। आज ग्वालियर में पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के समर्थक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार के सामने लेट गए। वहीं उनका गुस्सा देखकर सिंधिया उनके साथ जमीन पर ही बैठ गए। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि वह कार्यकर्ताओं की बात संगठन तक पहुंचाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री रजाना बघेल ने आरोप लगाया है कि उनका टिकट कटवाने में कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका है। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं चुनाव की सूची जारी होने के बाद इस्तीफे पर पूर्व कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह बुंदेला ने कहा कि मैंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मैंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये तय है कि जब कांग्रेस में टिकट बिकने का ही काम है, तो मैं इतने बड़ा उद्योगपति और 2 नंबर के धंधे वाला नहीं हूं कि मैं टिकट खरीद सकूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया, इसलिए समस्त पदों से मैंने अपना इस्तीफा दे दिया और मैंने इंडिपेंडेंट निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई विधायक और मंत्रियों के टिकट काट दिए हैं, जिसको लेकर उन नेताओं के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्वालियर में मुन्नालाल गोयल के एक समर्थक ने कहा कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया से अनुरोध कर रहे हैं कि ग्वालियर पूर्व का उम्मीदवार बदला जाए और मुन्नालाल गोयल को उम्मीदवार बनाया जाए। अभी हम लोग अपनी मांग रखने हम लोग अपने महाराज साहब से मांग रखने आए हैं और महाराज से निवेदन करने आए हैं कि महाराज साहब जो ग्वालियर पूर्व का जो टिकट है उस टिकट को बदलवा दें, क्योंकि वह टिकट केवल उस सीट को निकालेंगे तो मुन्नालाल गोयल जी निकालेंगे, उसके अलावा उस सीट को कोई निकाल नहीं पाएगा। क्योंकि वो सीट इतनी यदि आसान थी तो क्यों 2018 में टिकट नहीं दिया गया? आज ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है जो व्यक्ति चलने में सक्षम है, उम्र इतनी हो चुकी है। तो हम लोगों की पीड़ा है कि हमें गवर्नमेंट बनाने के लिए एक सीट की आवश्यकता है और उसमें तो एक सीट हम सजा के देने कांग्रेस को। तो हम लोग नहीं चाहते जो हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे सारे कार्यकर्ता बंधु की ये सीट तस्वीर में दें। तो हम महाराज से निवेदन करने आए हैं कि महाराज साहब इस टिकट को बदलवाएं और बदल के मुन्नालाल भाई साहब को टिकट दिलवाएं, जिससे कि हम लोग सीट निकाल के महाराज साहब को दें और महाराज साहब का सम्मान बना रहे और पार्टी का सम्मान बना रहे और हमारी सरकार बने। टिकट का विरोध करते हैं या प्रत्याशी का विरोध है या पार्टी का विरोध है? यहाँ पार्टी का कोई विरोध नहीं है, प्रत्याशी का हमें कोई मतलब वो नहीं है, विरोध किसी का नहीं है। हमें ये है, हमें सीट निकालनी है और सीट केवल निकलेगी तो मुन्ना भैया जो सुबह से 7 बजे व्यक्ति लगता है और रात के 12 बजे तक जनता के बीच में रहता है, ऐसा व्यक्ति इस सीट नहीं लगता। आप भी पत्रकार बंधु हैं, आप भी जिस क्षेत्र में जा रहे हैं और देख रहे हैं की स्थिति क्या है कि जनता किसको चाह रही है। जनता का उस व्यक्ति को चाहिए जो 7 साल में वहां क्षेत्र में नहीं जा पाए कि अक्षमता के कारण, और एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में बैठा रहे, तो जनता उसी व्यक्ति को चाहिए सुबह शाम तक उसके साथ बीच में रहता है। तो मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।